हिमालय की गोद में बसा वह स्थान जहां समय रुक जाता है, जहां प्रकृति अपने नियम तोड़ देती है और जहां आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों के बीच अलकानंदा नदी के तट पर स्थित एक ऐसा धाम जिसे न प्रलय छू पाई, न भूकंप हिला पाया, न ही विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, बद्रीनाथ। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है और शायद कलयुग के अंत का संकेत भी। जब नदी काली हो गई और पहाड़ कराह उठे, 3 जून 2021 सुबह का समय, अचानक अलकनंदा नदी का जल काला पड़ने लगा। पहाड़ों के भीतर से गर्जना उठी, जैसे हिमालय स्वयं कराह रहा हो। जोशीमठ की धरती हिलने लगी, मकानों की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। लेकिन उसी क्षण एक दृश्य ऐसा था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बद्रीनाथ मंदिर, चारों ओर तबाही, लेकिन मंदिर स्थिर, अडिग, शांत, जैसे किसी अदृश्य दिव्य कवच ने उसे चारों ओर से घेर रखा हो। क्या यह संयोग था, या फिर भगवान विष्णु की वह प्रतिज्ञा जो उन्होंने स्कंद पुराण में कही थी, जब तक मैं बद्रीवन में तपस्यारत हूं, यह धाम किसी भी प्रलय से नष्ट नहीं होगा। क्या बद्रीनाथ वास्तव में अस्तित्व में है? एक चौंकाने वाला सत्य, आज जिस मूर्ति की पूजा बद्रीनाथ में होती है, वह मूल रूप से मंदिर की नहीं थी। यह मूर्ति अलकनंदा नदी की गहराइयों से निकाली गई थी। कई शताब्दियों तक यह धाम मूर्ति विहीन रहा। हूणों के आक्रमण के समय स्थानीय लोगों ने भगवान की रक्षा के लिए मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन फिर आए आदि शंकराचार्य, जट शंकराचार्य और नारद कुंड का रहस्य। 8वीं शताब्दी, एक युवा सन्यासी केरल से हिमालय की यात्रा करता हुआ, न कोई सेना, न कोई शक्ति, केवल तप और संकल्प। नारद कुंड 40 फीट गहरा, उफनता, मृत्यु समान। 3 दिन 3 रात निर्जल निराहार तपस्या। चौथे दिन दिव्य संकेत। शंकराचार्य बिना डरे कुंड में प्रवेश करते हैं। 1 घंटे बाद जल फटता है और बाहर आते हैं एक तेजस्वी शालिग्राम शिला के साथ। न काय, न दरार, बल्कि पहले से अधिक प्रकाश। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये स्वयं नर नारायण स्वरूप विष्णु थे। 6 महीने बंद, फिर भी जीवित मंदिर। हर साल अक्टूबर-नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चारों ओर बर्फ, तापमान 0 से नीचे, लेकिन मंदिर के भीतर अखंड ज्योति। 6 महीने तक बिना तेल, बिना बाती बदले दीपक जलता रहता है। 1934 में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने दावा किया, उसने मंत्रोच्चार सुना। 2017 में सेंसरों ने पूजा जैसी ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड की। भक्त मानते हैं इन 6 महीनों में देवता स्वयं पूजा करते हैं। तप्त कुंड, बर्फ में उबलता जल, चारों ओर जमी हुई नदियां, बर्फ से ढके पहाड़, लेकिन तप्त कुंड 54 डिग्री सेल्सियस। विज्ञान कहता है भूतापीय ऊर्जा, भक्त कहते हैं यह भगवान विष्णु की तपस्या की ऊष्मा है जो आज भी जीवित है। नरसिंह देव की मूर्ति और प्रलय की भविष्यवाणी जोशीमठ में भगवान नरसिंह की प्रतिमा। हर साल उनका एक हाथ पतला होता जा रहा है। पुराण कहते हैं जिस दिन यह हाथ टूटेगा बद्रीनाथ विलुप्त होगा। क्या यह कलयुग के अंत का संकेत है, या हिमालय के टूटने की चेतावनी? शंख क्यों नहीं बजता बद्रीनाथ में? पूरे भारत में मंदिरों में शंख बजता है, लेकिन बद्रीनाथ अपवाद। कहा जाता है शंख की ध्वनि अलकनंदा की दिशा बदल सकती है, और यह नदी सिर्फ पुण्यात्माओं को स्वीकार करती है। पापियों के लिए यह उल्टी बहने लगती है। टेक्टोनिक प्लेट्स और दिव्य गणना, आधुनिक शोध। बद्रीनाथ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर स्थित है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अत्यंत प्रबल है। क्या यही कारण है कि यह स्थान विष्णु की योग समाधि के लिए चुना गया, या प्राचीन ऋषियों को वह विज्ञान पता था जो आज भी अधूरा है? शिव विष्णु लीला और बद्रीवन की उत्पत्ति सतयुग। शिव का धाम, रत्नों से लदे वृक्ष, अमृत समान जल। विष्णु का आगमन बालक के रूप में, माया, लीला और वरदान। शिव का वचन, कलयुग तक तुम यहां निवास करोगे। और तभी विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में मंदिर का निर्माण। निष्कर्ष, बद्रीनाथ न सिर्फ एक मंदिर है, ये प्रकृति और परमात्मा के बीच एक सेतु है। ये बताता है कि सब कुछ विज्ञान से नहीं मापा जा सकता, कुछ रहस्य सिर्फ आस्था से ही समझे जाते हैं।
अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। और अगर आप हिमालय के और ऐसे ही अनकहे रहस्यमयी सत्य जानना चाहते हैं तो इस यात्रा को यहीं न रोकें, क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा है। हिमालय की ऊंचाइयों में जब बर्फ रात को बोलने लगती है और हवाएं मंत्रों की तरह गूंजती हैं, तब बद्रीनाथ मंदिर के भीतर एक ऐसा द्वार है जिसे देखकर पुजारी भी आंखें झुका लेते हैं। इसे कहते हैं प्रलय द्वार। यह द्वार मुख्य गर्भगृह के पीछे स्थित है। सामान्य श्रद्धालु तो दूर, कई पुजारियों को भी इसके पास जाने की अनुमति नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस दिन यह द्वार खोला गया उसी दिन बद्रीनाथ की लीला समाप्त हो जाएगी। प्रलय द्वार के पीछे क्या है? स्थानीय ग्रंथों और नारद पुराण की गूढ़ व्याख्याओं में कहा गया है इस द्वार के पीछे भगवान विष्णु का वह रूप स्थित है जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। यह कोई शांति का रूप नहीं, यह काल, विनाश और परिवर्तन का स्वरूप है। कहा जाता है यह वही ऊर्जा है जिसे यदि समय से पहले जगा दिया गया तो हिमालय टूट पड़ेगा। 1947 की वह रात जिसे दबा दिया गया बहुत कम लोग जानते हैं। 1947 की सर्दियों में एक ब्रिटिश अधिकारी मंदिर के बंद कपाटों के दौरान गुप्त रूप से अंदर प्रवेश कर गया। उस रात जोशीमठ में अचानक जमीन हिलने लगी, मंदिर से नीली रोशनी उठी। अगली सुबह वह अधिकारी लापता था। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी लिखा है कॉज ऑफ डिसअपीयरेंस अननोन। लेकिन पुजारी जानते हैं उसने वह द्वार देखने की कोशिश की थी जिसे देखने का अधिकार मनुष्य को नहीं। शास्त्रों में चेतावनी गरुड़ पुराण कहता है जब बद्री के पीछे छिपा द्वार खुलेगा तब गंगा अपनी दिशा बदलेगी, पर्वत धूल बनेंगे और देवता इस लोक से विदा लेंगे। इसीलिए हर पीढ़ी के पुजारी केवल एक ही मंत्र सीखते हैं, द्वार को सोने दो, विज्ञान भी चुप है। 2019 में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पाया मंदिर के पीछे का क्षेत्र असामान्य रूप से चुंबकीय है। कंपास घूमने लगते हैं, डिजिटल उपकरण बंद हो जाते हैं। क्या यह धरती का दोष है या उस शक्ति का संकेत जो अब भी सो रही है? आदि शंकराचार्य की अंतिम चेतावनी कहा जाता है। नारद कुंड से मूर्ति निकालने के बाद शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा था, मैंने जो पाया वह स्थापित कर दिया, पर जो अभी सो रहा है उसे मत जगाना, क्योंकि वह जागा तो समय भी कांप उठेगा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर उस दिशा में कभी दृष्टि नहीं डाली। आज भी क्यों डरते हैं पुजारी? जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो आखिरी रात कुछ पुजारी दावा करते हैं दीवारों के पीछे श्वास लेने जैसी आवाज आती है, जैसे कोई लंबी नींद से करवट बदल रहा हो। और इसी डर से कोई भी उस द्वार की ओर दीपक तक नहीं ले जाता। अगला संकेत क्या होगा? पुराण कहते हैं जब नरसिंह की मूर्ति का हाथ टूटेगा और अलकनंदा 3 बार अपनी दिशा बदलेगी तब प्रलय द्वार अपने आप खुल जाएगा। बद्रीनाथ आज भी खड़ा है, शांत, स्थिर, लेकिन शायद इंतजार में। और यहीं इस रहस्य के साथ हमारी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां शब्द भी डरकर चुप हो जाते हैं। बद्रीनाथ आज भी खड़ा है, हिमालय की छाती पर एक मौन प्रहरी की तरह। चारों ओर पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उग्र हो रही हैं, नगर धंस रहे हैं, लेकिन बद्री विशाल अब भी अडिग, जैसे वह जानता हो कि उसका समय अभी नहीं आया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ भी शाश्वत नहीं। जिस दिन नरसिंहदेव का हाथ टूटेगा, जिस दिन अलकनंदा अपनी दिशा बदलेगी, जिस दिन हिमालय की नींद टूटेगी, उस दिन बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहेगा, वह एक संकेत बन जाएगा, कलयुग के अंतिम अध्याय का। शायद तभी प्रलय द्वार खुलेगा, शायद तभी देवता इस लोक से विदा लेंगे, और शायद तभी मनुष्य को समझ आएगा कि उसने आस्था के साथ क्या खो दिया। लेकिन अभी नहीं। अभी बद्रीनाथ हमारे विश्वास से बंधा है, हमारी भक्ति से सुरक्षित है और हमारी चेतना को जगाने के लिए खड़ा है। क्योंकि जब तक एक भी श्रद्धालु सच्चे मन से जय बद्री विशाल कहता रहेगा, तब तक ये धाम अविनाशी रहेगा। अगर यह रहस्यमय यात्रा आपके मन को झकझोर गई हो, अगर आपको लगा हो कि आस्था और विज्ञान के बीच कुछ ऐसा भी है जो शब्दों से परे है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही हिमालय के अनकहे रहस्यों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य और भी गहरा है और अगली यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां से वापस आना आसान नहीं। जय बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल।